हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मामाअर्थ के अनियन कॉम्बो पे रिव्यू। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे जो कि मामाअर्थ अनियन ऑयल, मामाअर्थ अनियन शैम्पू और मामाअर्थ अनियन कंडीशनर था। ये इसको मैंने मंगाया था, मैंने आपको अनबॉक्सिंग डाली थी। मैंने उसको फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मुझे 899 रुपीज़ का पड़ा था। अभी भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, वो शायद मिल रहा होगा फ्लिपकार्ट पे भी और मामाअर्थ की वेबसाइट पे भी। मूव करते हैं प्रोडक्ट की तरफ। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपको हमेशा इफेक्टिव चीज़ों में जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत अच्छे से सूट कर जाती हैं और जो महंगी चीज़ें होती हैं वो नहीं करती हैं। यही हुआ है मेरे साथ मामाअर्थ को लेके। बट ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छे नहीं है वो किसी और के लिए अच्छे नहीं है। क्या पता वो किसी और के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हों। खैर, फिलहाल रिव्यू शुरू करने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। रिव्यू मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि क्योंकि अगर आप इतना हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस रिव्यू को अच्छे से सुन लीजिए। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो इसमें जो भी मैं आपको बताऊंगी वो वही बताऊंगी जो एक्चुअली मैंने अपने बालों पे फील किया है। पहला जो इनका प्रोडक्ट है वो है अनियन हेयर ऑयल। आप देख सकते हैं इसका जो क्वांटिटी है, ये एक्चुअली इसका जो प्राइस है वो 399 रुपीज़ का है और इसका जो क्वांटिटी है वो 150 ml का है। इस ऑयल के जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है अनियन ऑयल, अनियन सीड एक्सट्रैक्ट, ब्राह्मी ऑयल, जोजोबा ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। बहुत सारे ऑयल्स को मिला के इन्होंने इस ऑयल को बनाया है। टेक्सचर की बात करें तो ऑयल का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत थिक नहीं है, बहुत अच्छा है। इसको आप स्कैल्प से लेके अपने बालों तक लगा सकते हैं। तो लगाने का तरीका उन्होंने बताया है कि या तो आप इसको रात भर पूरी तरीके से मतलब लगा के और सो जाइए, या फिर आपको अगर इसको आपको दिन में लगाना है तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का टाइम इसको देना चाहिए। यूजुअली ऑयलिंग हमें हमेशा इसी तरीके से करनी चाहिए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। टेक्सचर की बात होगी, प्रोडक्ट जो है वो अपना एक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मेरे लिए तो इसने काम किया है एक्चुअली। अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये मेरी तरफ से मैं इसको एक बहुत अच्छा थम्स अप देने वाली हूँ। बात करें इसके प्राइस की और इसके क्वांटिटी की, तो प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी ठीक ठाक है और प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा वर्क करता है, तो इसको मैं दूंगी एक बहुत अच्छा थम्स अप। बात करते हैं इनके दूसरे प्रोडक्ट पे जो कि है इनका अनियन शैम्पू। इसकी जो कॉस्ट है वो 349 रुपीज़ की है MRP, और इसके साथ जो इसकी क्वांटिटी है वो 250 ml की है। फ्रेग्रेंस की बात करें तो बहुत ही माइल्ड सी इसमें फ्रेग्रेंस है। आज जैसे बेबी शैम्पू होता है उस तरीके की फ्रेग्रेंस है। तो अगर किसी को बहुत हार्ड नहीं अच्छी लगती तो वो उसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी थी। तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें है वो है अनियन और प्लांट केराटिन, और इसके साथ ही जो भी इन्होंने शैम्पू में यूज़ किया हो। अगर मैं बात करूं कि ये प्रोडक्ट मेरे बालों के लिए कैसा है, तो ये प्रोडक्ट मेरे बालों के लिए बिल्कुल कारगर साबित नहीं हुआ। क्योंकि इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद और वॉश करने के बाद भी आपके बालों में एक स्टिकीनेस रहती है, और वो नॉर्मल शैम्पू जब हम करते हैं तो वो उस तरीके का नहीं होता है। और अगर आपका जो स्कैल्प है वो डैंड्रफ है, मतलब अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है और आप इस शैम्पू को लगा रहे हैं तो वो डैंड्रफ को क्लीन नहीं करता है। मे बी किसी के ऊपर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम किया हो, बट जैसे मेरे जो बाल हैं उन पे इसने कोई बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं किया है। आज सच मेरे बालों में डैंड्रफ होता है तो ना ये डैंड्रफ को कम कर पाया, और ना ही साथ इसको लगाने के बाद बालों में एक स्टिकीनेस होती है। ऐसा लगता है कि बालों में बहुत मॉइस्चर है। तो ऐसा शैम्पू क्यों लगाना कि जिसको लगाने के बाद भी हमें ये लगे कि हमारे बालों में एक स्टिकीनेस है। तो मेरी तरफ से मैं इस प्रोडक्ट को ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देने वाली। एक्चुअली अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं और आपके बालों क्वालिटी मेरे तरह है तो आप प्लीज़ इस प्रोडक्ट की तरफ मत जाइएगा। मैं इसको पूरी तरीके से रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ। चलिए हम मूव करते हैं इनके थर्ड प्रोडक्ट पे जो कि है इनका अनियन कंडीशनर। कंडीशनर की बात करें तो 250 ml का है और कॉस्ट प्राइस एज सच 349 रुपीज़ की है। 2 ईयर्स इनकी शेल्फ लाइफ है और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं अनियन और कोकोनट। इसके टेक्सचर की बात करें तो ये एक बॉडी लोशन की तरह मुझे लगा। जब मैंने इसको देखा तो मुझे ये एक बॉडी लोशन की तरह लगा। ये बहुत हैवी है और इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें कोकोनट की स्मेल मतलब बहुत अच्छी वाली कोकोनट की स्मेल आती है, और इसको लगाने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए या स्मूथ हो गए। मैं ये नहीं कहती कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा नहीं है तो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। मे बी ये आपके लिए बहुत अच्छा हो, बट जिस तरीके के मेरे बाल हैं और जिस तरीके की मेरे बालों की क्वालिटी है उस हिसाब से मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप इस प्रोडक्ट के लिए जाइए, इसको आपके लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। बात करें हेयर फॉल और हेयर लॉस को रोकने की, तो कहीं हद तक ये अपनी चीज़ों को कारगर साबित करते हैं कि हाँ, इसको लगाने के बाद आपका हेयर लॉस कम होगा।
बट बाल स्टिकी रहेंगे और आपको फिर नेक्स्ट डे ये लगेगा कि मेरे बाल साफ नहीं है, मुझे क्या वापस से धुल लेना चाहिए। तो वो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए और आपको इतना ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। जहाँ तक ऑयल की बात है वो मैंने आपको बता दिया है, ऑयल बहुत अच्छा है इनका। अगर आप ऑयल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, उसके लिए मेरा एक थम्स अप है। बट अगर आप शैम्पू और कंडीशनर की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करने वाली हूँ। जिनके भी बाल ऑयली है और जिनकी भी स्कैल्प ऑयली है उनको तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो फाइनली मैंने आपसे तीनों के रिव्यू शेयर कर दिए हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग, आपके जैसे भी बाल हैं उसके अकॉर्डिंग इसको लेना। वैसे तो इन्होंने लिखा है कि ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है, बट मुझे नहीं लगता कि ये ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। तो जिनके भी बाल मेरे जैसे हैं या जिनके भी बाल ऑयली है या जिनको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, उसके लिए, उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप इस शैम्पू को, इस कंडीशनर को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि जैसा रिव्यू मैंने आपको दिया है वैसा ही रिव्यू कोई और आपको दे रहा हो सकता हो उसके बालों पे ये शैम्पू बहुत अच्छे से इफेक्ट कर रहा हो सकता हो सिर्फ मेरे बालों पे ही ये शैम्पू इस तरीके से इफेक्ट कर रहा हो। बट मेरे बालों की जैसी क्वालिटी है, मेरे बालों का जैसा टेक्सचर है और जैसा मैंने इस शैम्पू के साथ फील किया है वही मैंने आपको बताया है, उसी का एक प्रॉपर रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे रिव्यूज़ आपके लिए रिलेटेबल हो। अगर आप इस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं और आपके बालों की क्वालिटी मेरी तरह है या आपके बाल ऑयली हैं तो आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि फिर ये आपके लिए वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। फाइनली लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।